बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं नेबलेट्स। नेबलेट्स बनाने के लिए 1 बाय 1 हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार से नेबलेट हमारे पास हैं 4 किलो 4 kg हमारा ये वेट है। इसके अंदर हमने सिरका और सिरका लगा के रख दिया था पानी के साथ। इसको वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। ये देखें कितने प्यारे से हो गए, सफ़ेद सफ़ेद, वैसे ही वाइट ही होते हैं। तो इसको और भी अच्छे से धो लिया हमने। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम डालेंगे इसके अंदर सिरका, जो कि इसको बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनाएगा। आज हम इसको कोयले पे सेकेंगे। बहुत मज़ेदार सा बारबेक्यू होने लगा जनाब। तो हमने कहा रेसिपी शेयर करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। आप लोगों को कुछ भी अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। सिरका लगाएंगे हम, जैसे कि मैं हर रेसिपी में बताती हूँ। जो मेरे व्यूअर्स देखने वाले हैं उनको पता होगा कि मैं गोश्त में सबसे पहले सिरका लगाती हूँ, क्योंकि सिरके से ये नरम भी हो जाता है, जूसी भी हो जाता है और इसकी बोटियाँ भी नहीं टूटती किसी भी हिसाब से। चाहे आप इसको सीख पे बनाएं या कढ़ाई में बनाएं, जैसा मर्ज़ी पकाएं, बिल्कुल सेट रहता है ये। ठीक है, तो सिरका लग चुका है हमारा। हमने इसमें बड़ा वाला चम्मच डाला है, डोंगे वाला एक। ठीक है, और यहाँ पे हम लेमन जूस डालेंगे, जो कि इसको बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देंगे। लेमन जूस बहुत ही मस्त होता है। यहाँ पे मैं डालूंगी कम से कम 8 से 10 नींबू का जूस, और सब तरफ फैला फैला के डाल देंगे। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनने वाली है। आप इसको तवज्जो से देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, और एक एक मसाले को ज़रा अच्छे से देखिएगा ताकि आप भी इस तरह से, बल्कि हमसे भी बेहतर बना सकें। आपको अगर मेरी चीज़ें कोई अच्छी लगती हैं, कोई रेसिपी अच्छी लगती है, तो जनाब उसको फीडबैक दे दिया करें। चलें, यहाँ पे मैंने डाल दिया जर्दे का रंग, जो इसको बहुत ही प्यारा कलर देगा। जर्दे का रंग भी डालना मस्ट होता है। ये मैंने हाफ चम्मच डाला है यहाँ पर। अब हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया, जो कि मैंने 2 चम्मच डाले हैं। पिसा हुआ धनिया डल गया इसके अंदर। बहुत ही इजी बनने वाली और क्विक बनने वाली रेसिपी है ये हमारी। कोई भी इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, घर के मसालों से बन जाएंगे। अजवाइन डालेंगे हम 1/4 टेबल स्पून मैंने अजवाइन डाली है। अब हम डालें स्टिक एसिड इसके अंदर, टाटरी, यानी कि टाटरी भी मैंने 1/4 टेबल स्पून डाली है इसके अंदर। टाटरी से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि ये दही इसमें नहीं यूज़ होगा। ठीक है, तो ये मस्टर्ड पाउडर है। ये इसको गलावट में बहुत ज़्यादा काम आता है, गलाता बहुत अच्छा और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस करता है। ये मस्टर्ड पाउडर मैंने डाल दिया भर के 1.5 चम्मच। ब्लैक पेपर जाएगी हमारी इसके अंदर, ये भी तकरीबन 1.5 चम्मच जाएगी। ब्लैक पेपर से तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। गरम मसाला जाएगा, ये भी 1.5 चम्मच जाएगा। ये मैं आपको 4 किलो का बता रही हूँ, 4 किलो नेबलेट है मेरे पास। तो आप इस हिसाब से अपने मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला जाएगा इसके अंदर। चाट मसाला मैंने भर भर के तकरीबन 2 चम्मच डाल दिया है, ज़रा मज़ेदार सा तीखा सा हो जाएगा। हल्दी डाल दी है हमने थोड़ी सी, और अब हम इसमें डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। हम लोग थोड़ा सा आज करारा बनाने वाले हैं, मज़ेदार सा, तो हमने चिली फ्लेक्स थोड़ा ज़्यादा डाला है। 2 चम्मच मैंने भर के यहाँ पे डाला है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तमाम मसाले हमारे जा चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जाएगा जनाब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है। तकरीबन 1.5 से पौने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। अगर पाउडर डालना चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। सॉल्ट जाएगा इसके अंदर एज ए रिक्वायर्ड, जैसे आपकी ज़रूरत हो। मैंने यहाँ पे छोटा वाला 1.5 चम्मच डाला है। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, मसाज करेंगे हाथों की मदद से, एक एक पीस के ऊपर अच्छे तरीके से, ताकि मसाला खूब अंदर तक रच बस जाए। और इसमें ऑयल भी जाता है, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं जाता। मसाला सारा पहले लग जाएगा अच्छे तरीके से एक एक पीस पे, उसके बाद फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जो है इसकी मैरिनेशन को स्लो कर देता है। तो हम ऑयल जो है सबसे एंड पे मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मैं डालूँगी इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच। आप लोगों को ये अगर पसंद ना हो इसकी, वैसे तो ये बहुत ज़बरदस्त, जब ये सीखों पे जाएगा ना सीखने के लिए, क्या बात है जी, क्या कहना है इसकी खुशबू का। बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी आती है मस्टर्ड ऑयल, बशर्ते कि आपके पास मस्टर्ड ऑयल असली वाला है, हीक ना हो किसी भी किस्म की, उसमें कोल्हू से निकलवाया हुआ है, तो आप इसको बिला किसी झिझक के डाल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि आता है दुकानों पे रखा हुआ ब्लैक सा ऑयल होता है, आपने देखा मेरा ऑयल कितना ज़्यादा ज़बरदस्त शाइनी और गोल्डन था, तो जो ब्लैक कलर का होता है या उसमें हल्की सी हीक होती है, तो वो आप बिल्कुल ना यूज़ कीजिएगा। उसकी जगह आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, जो भी आपका नॉर्मली यूज़ होता है घर में खानों के लिए। तो ऑयल मुझे कम लग रहा है, चिकनाहट थोड़ी सी, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और डाला है। आप लोग भी इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा। मैक्सिमम इसके अंदर हाफ कप लगता है तकरीबन, यानी कि हाफ प्याला।
तो लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, फिर जिस तरह मुझे ज़रूरत होती है हर जगह और डाल लेती हूँ। अच्छे तरीके से इसको मैश करेंगे, मैरिनेशन लगा के हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए, और फिर हम इसको नेक्स्ट डे में इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है दूसरा गोश्त है किसी किस्म का, ये इसमें भी हम लगाएंगे, इसको दुमची बोलते हैं। तो बच्चे ले आए थे, बस मुझे तो ये इतना खास नहीं पसंद, लेकिन जिसको पसंद है वो लोग लगाते भी हैं। दुमचियाँ हैं, इसके अंदर भी हमने वही तमाम सामान डालेंगे। अदरक लहसुन का हम इसमें पेस्ट डाल रहे हैं, चाट का मसाला डाल रहे हैं, पिसा हुआ धनिया डाल रहे हैं, ब्लैक पेपर डलेगा, गरम मसाला डालेंगे इसके अंदर 1-1 चम्मच डलेगा, क्योंकि ये 2 किलो है, इसमें क्वांटिटी मैंने कम कर दी है। वहाँ पे 4 किलो था, ये 2 किलो गोश्त है। ये थोड़ा सी मैंने हल्दी डाल दी है, हल्दी थोड़ी ही जाएगी इसके अंदर। मस्टर्ड पाउडर इसके अंदर हम छोटा वाला 1 चम्मच यूज़ कर रहे हैं, बड़ा वाला नहीं कर रहे हैं। और जर्दे का कलर तो मस्ट है, जिस भी किस्म का टिक्का हो, कढ़ाई वाला हो या बारबेक्यू हो, आपका ये जो कलर है बहुत ज़बरदस्त इसका कलर लेके आता है, वरना ये ना वाइट से बनते हैं, अच्छे नहीं बनते। तो जर्दे का कलर ज़रूर डाला करें, फूड कलर आप यूज़ किया करें इसके अंदर। सभी डालते हैं, मार्केट वाले भी डालते हैं। स्टिक एसिड डालूंगी इसके अंदर मैं थोड़ी सी, क्योंकि मैंने इसमें खटास और कोई बस लेमन डाला थोड़ा सा और दही डाला। और इसमें बिल्कुल बेफिक्र होकर सब मसाले डालिएगा, कोई भी चीज़ इसमें इंशाल्लाह ओवर नहीं होगी, बहुत ही परफेक्ट मसाले जो मैं आपको बता रही हूँ। चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया इसके अंदर, घबराइएगा नहीं कि इसके अंदर लेमन भी चला गया तो अब स्टिक एसिड भी जाएगी, तो ये थोड़ा सा खट्टा ही अच्छा लगता है। आपने देखा ऊपर से लोग लेमन डाल के खा रहे होते हैं। नहीं जी, हमने साल्ट डाल दिया, अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक, आप लोग अपने मुताबिक डाल दीजिएगा। मेरी टाटरी थोड़ी सी नीचे जम गई है, तो हमने उसको थोड़ा सा खुरचा के निकाल ही लिया है। चलें जी, सिरका जाएगा इसमें, जो कि बहुत ही मस्ट है, चाहे आप पहले पॉइंट पे डालते हैं या बाद में डालते हैं, लेकिन जाएगा ज़रूर। अब इसके अंदर हम डालेंगे लेमन। लेमन इसमें मैं डालूंगी 5 अदद, मेरे थोड़े से छोटे साइज़ के हैं इसलिए मैंने 5 अदद डाले हैं। बड़े बड़े साइज़ के हो तो आप भी इतने डाल लीजिएगा, लेकिन अच्छे लगते हैं। 5 से 4 अदद लेमन जाएगा इसके अंदर। लेमन जूस से भी बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। दही बिल्कुल भी नहीं लगाते, जब भी हम बारबेक्यू बनाते हैं उसके अंदर दही यूज़ नहीं किया जाता। अगर हम दही यूज़ करेंगे तो फिर उसका हम वाटर बिल्कुल ड्रेन कर देंगे और उसको बिल्कुल थिक जो मलाई टाइप होता है वो यूज़ करेंगे, तो उसमें काफ़ी झंझट लगता है मुझे, इसलिए मैं तो बस स्टिक एसिड और लेमन से काम चलाती हूँ और बहुत ज़बरदस्त काम चल जाता है। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। एक लाइक तो बनता है ना, इतनी मेहनत करके हम आपको बताते हैं, लेकिन एक लाइक भी नहीं आता आप लोगों की तरफ से। एक लाइक तो बनता है ना, जो भी मेरे व्यूअर्स देखा करें लाइक कर दिया करें, इनसे रिक्वेस्ट है। अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेंगे। कलर अभी ही बहुत खूबसूरत सा आ चुका है इसके ऊपर, और इसको भी हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए। तकरीबन हम 1 दिन पहले ही लगा रहे हैं इसके अंदर मसाले बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस होते हैं। मौसम ठंडा है इसलिए लगा सकते हैं, अगर गर्मी का मौसम हो तो सिर्फ 2 घंटे की मैरिनेशन भी बहुत हो जाती है इसके अंदर। तो चलिए मैं पूरा मैश कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए अब हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स मैं इसमें डालना थोड़ी सा भूल गई थी, तो अब मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया। 1 चम्मच भर के डाला मैंने चिली फ्लेक्स का। इसको भी मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, सब जगह पे लग जाए। आप लोगों ने अगर चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ज़्यादा डालना हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो मैंने 1 ही चम्मच डाला है 2 किलो के अंदर। चलिए अब इसको ओवरनाइट रख देंगे और फिर अब इसको करेंगे बारबेक्यू। चलिए जी, बारबेक्यू के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बारबेक्यू हो रहा है, और ये देख सकते हैं आप, इसको हम सेक रहे हैं। हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। ये हमारे मंचले ऐसे हैं कि इन्होंने एक भी प्लेट में बोटी आने ही नहीं दी। जैसे ही सीखें तैयार होती है फटाफट उठाते हैं और ले जाते हैं, तो इसलिए हम आपको प्लेट में इसका व्यू नहीं दिखा सकते। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त।